हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। मैं श्रेया राय। आज आप सभी लोगों को, स्पेशली मेरी वो दोस्त जो बीएड के लिए बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और बीएड में थर्ड सेमेस्टर में है, मैं आज उनके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि 22 फरवरी 2021 से बीएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय के। तो वो थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के क्या क्या सिलेबस हैं, कौन कौन से बुक्स हमें पढ़नी है सिलेबस में एग्ज़ाम्स के लिए, और कितने कितने नंबर्स में क्लासिफिकेशन है, आज मैं डिटेल में उन सभी चीज़ों को आपको बताऊंगी। तो वीडियो से ट्यून्ड रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा और पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और फिर आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है और किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ओके। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अभी नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी। थैंक यू। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो बीएड थर्ड सेमेस्टर है, इसमें सिर्फ 2 बुक्स हैं। ठीक है, यानी सिर्फ 2 पेपर हमें लिखने होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द डेट शीट, हमारा पहला जो पेपर है वो 22 फरवरी को है, जो है हमारा क्रिएटिव इंक्लूसिव एडुकेशन का, यानी समावेशी शिक्षा का। और जो हमारा दूसरा पेपर है 24 फरवरी 2021 को है, जो है जेंडर, लिंग एंड सोसाइटी। ओके। सो जो हमारा सबसे पहला पेपर है, ये देखते हैं, क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में हमारा जो पहला पेपर है, पहला पेपर जो है ये कंप्लीट 100 मार्क्स का है, जिसमें कि 90 मार्क्स जो हैं वो हमारा 90 मार्क्स जो होगा वो हमें थ्योरी के से रिलेटेड मिलेगा, और जो बाकी के बचे 10 नंबर हैं वो हमें हमारे कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। ओके। सो 90 मार्क्स विल बी on theoretical based and 10 marks will be given by the college. Okay. तो ये इसमें हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, देखिए हम यूनिट्स में के बेसिस पे टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहली यूनिट है हमारी प्रिपरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रिपरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारा किस तरीके से समावेशी शिक्षा के लिए तैयारियां होती हैं, ये हमारा सबसे पहला थ्योरी है। इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि क्या है समावेशी शिक्षा, मीनिंग क्या है, कौन कौन से एजुकेशनल अप्रोचेस और मेजर्स लिए जाते हैं डाइवर्स नीड के बच्चों के लिए, जिन बच्चों को ज़्यादा विभिन्न ज़रूरतें होती हैं, जो टीचर्स का क्या रोल है, किस तरीके से हम सस्टेनिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस क्रिएट करते हैं, क्या क्या रोल है टीचर्स का, पेरेंट्स का और अदर कम्युनिटीज़ मेंबर का फॉर सपोर्टिंग द इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रंस विद डाइवर्स नीड। ओके। सो इन द सेकेंड यूनिट इज़ चिल्ड्रंस विद डाइवर्स नीड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके। यहाँ पे उसमें डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो डाइवर्स नीड्स के बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज, कैसे कैसे यूटिलाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। ओके। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर सेकेंड यूनिट जो है ये और थर्ड यूनिट ये ज़्यादा क्वेश्चन कंटेन करता है। थर्ड यूनिट में आपका कैरिकुलम एडॉप्टेशन है, कौन कौन से पाठ्यक्रम हम इन बच्चों के लिए क्रिएट करते हैं, ऐसे डाइवर्स नीड के चिल्ड्रंस के लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है। कौन कौन से उनके सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को, कुछ बच्चे ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा आसानी से नहीं समझ सकते हैं चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। यूनिट फोर्थ में टीचर्स का किस तरीके से, क्योंकि डाइवर्स नीड्स के बच्चों के लिए अलग तरीके से शिक्षा की भी पद्धति हो जाती है, तो टीचर्स का क्या प्रिपरेशन है और वो कैसे समावेशी शिक्षा करे, इंक्लूसिव एजुकेशन करे, ये टीचर्स के लिए प्रिपरेशन की बात आ जाती है फोर्थ यूनिट में। ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये 4 यूनिट इसमें आपके हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। ये 90 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें थ्योरेटिकल आएंगे, और 10 मार्क्स जो होगा आपका वो आपके कॉलेज के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं हम हमारे सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर जो हमारा वो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी जो पेपर है, ये हमारा सेकंड पेपर है, जिसमें भी सेम 100 मार्क्स का, मिनिमम 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, जो 90 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा और 10 मार्क्स जो होंगे वो आपको कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। इसमें सबसे पहली जो यूनिट है वो सेक्स एंड जेंडर है, यानी लिंग और वर्ग, सबसे पहला यूनिट है। इसमें साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव
के बेसिस पे बताया गया है कि सेक्स एंड जेंडर में क्या डिफ्रेंशिएशन है, कौन कौन से तरीक़ों से हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रेडिकल फेमिनिज़्म है, सोशलिस्ट है, इंडियन वुमेन। सेकेंड यूनिट में सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है, जेंडर बेसिस पे कौन कौन से तरीके से क्या क्या होता है, वो सब सोशल कंस्ट्रक्शन, फैमिली बेस्ड पे मीडिया का रोल क्या होता है। वुमेन एजुकेशन, कौन कौन से वुमेन एजुकेशन एंड लॉज बनाए गए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वुमेन एजुकेशन एंड लॉज, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से पुट होते हैं, तो ये इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। थर्ड यूनिट में आ जाते हैं हम, जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड स्कूलिंग। किस किस तरीके से अलग अलग जगहों पे जेंडर में असमानताएं देखी जाती हैं और स्कूलिंग कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। फोर्थ यूनिट में एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन के एम्पावरमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड हमारा फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ यूनिट है। तो इस तरीके से हमारे 2 पेपर हो गए ख़त्म। हमारे 100 मार्क्स के जो थ्योरेटिकल पेपर्स हैं वो दोनों हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन और स्कूल, जेंडर एंड सोसाइटी, ये हमारा 2 पेपर हो गया। अब हमारा जो बाकी के बचे जो 200 नंबर हैं वो हमारे इंटर्नशिप यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड है। इंटर्नशिप में हमको क्या करना है, 4 वीक्स प्रैक्टिस टीचिंग इन अपर प्राइमरी, 8 वीक्स एट सेकेंडरी एंड 4 वीक्स एट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये सिलेबस में लिखा तो है, लेकिन ये हमारे कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कहाँ कितना भेजा जाता है पढ़ाने के लिए। ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे हम लोग को अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों की ऑब्जर्वेशन करनी है। फिर हमारा अलग अलग स्कूल प्रोग्राम में कैसा पार्टिसिपेशन रहा है, हमने अटेंडेंस, हमारी फ़ीस, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, करिकुलम एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लाइब्रेरी, लेबोरेटरी मैनेजमेंट, कम्युनिटी इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये जो हमारा प्रैक्टिकल का नंबर है, इंटर्नशिप का नंबर है, ये 200 नंबर पूरे तरीके से। ज़्यादा हमें क्या ध्यान देना है वो ये है कि हमारा जो पाठ्य योजना जो बनती है, हमारी जो लेसन प्लान बनता है, वो हमारा लेसन प्लान सही तरीके से बना हो और वो हमें सही तरीके से आए पढ़ाना। तो जब हम एग्जामिनर के सामने बोर्ड पे पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो जैसे हमारा लेसन प्लान बना रहता है हम उसको वैसे ही पढ़ाएं और बिल्कुल डर के नहीं, हिचक के नहीं। तो उस पे एग्जामिनर उसके बेस्ड पे ज़्यादा नंबर देते हैं। तो ज़्यादा हमें ध्यान देने की जिस चीज़ पे ज़रूरत है वो है टीचिंग, कि हम टीचिंग कैसे कर रहे हैं, हम डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं। क्योंकि एक होता है जब हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है, ठीक है। तो अगर हम बोर्ड पे जाने के बाद डर रहे हैं, तो भी एग्जामिनर बिना कुछ पूछे ही या बिना हमसे कुछ पढ़ाए ही ये समझ जाता है कि हमें कितना आता है या कितना नहीं आता है। इसलिए बिल्कुल बेझिझक होकर आराम से पढ़ाना है और टीचिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे और आराम से पास हो जाएंगे। ओके, सो ये था हमारा सिलेबस थर्ड सेमेस्टर का। और पूरा सिलेबस कैसे है, क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंटर्नशिप में क्या है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस पेपर 2।